आपका अपना चैनल कैन न्यूज, अवाम की बुलंद आवाज। प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे आगरा ताज नगरी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की हलचल है तेज होती नजर आ रही है। इसी क्रम में शिवपाल यादव ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की। शिवपाल यादव ने बताया, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसका समापन भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में होगा। 2022 विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने गठबंधन के रास्ते साफ कर दिए हैं और उन्होंने कहा, यदि समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है तो हम सभी के लिए यह अच्छा होगा और समान विचारधारा वाले दलों के साथ भी खुले हैं। गठबंधन के सारे रास्ते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रश्न केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने पूरे वादे नहीं किए हैं जिसका खामियाजा जनता 2022 के चुनाव में जवाब देगी। रथ यात्रा का शुभारंभ मथुरा से किया गया है। ताज नगरी आगरा में भी सैकड़ों प्रसपा कार्यकर्ताओं के साथ रथ यात्रा निकाली गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आगरा से हमारे संवाददाता परवेज खान की रिपोर्ट। कृष्ण जन्मभूमि से शुरू होकर के पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमारी सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा चलेगी और 75 जिलों में जब घूमने के बाद जब हम समापन करेंगे तो भगवान राम की जहाँ जन्मभूमि है अयोध्या, वहाँ पर समापन होगा। फिर से हमारे कार्यकर्ताओं से है, प्रेस के अंदर कोई नहीं आएगा। अगर प्रेस के अंदर आ गया, कोई प्रेस के अंदर आ गया तो ठीक बात, सब पीछे बैठ जाएंगे जाकर के। जब हम माइक से बोल रहे हैं तो सुन लें। तो अयोध्या में हम समापन करेंगे। चुनाव में गठबंधन को लेकर के क्या स्थिति रहेगी? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो गठबंधन के लिए आप किसी गठबंधन करेंगे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, क्या रहेगी भूमिका? देखिए, हमने शुरू से कहा है समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और मैंने ये भी कहा है कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी। और आज भी हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी से हमारा अलायंस हो जाए तो अच्छा है। अलग रथ निकलने का मतलब माना जाए कि कहीं ना कहीं अब वो विचारधारा सही जगह नहीं जाती। तो देखिए, अभी तो अलग अलग पार्टियां हैं, तो अलग अलग पार्टियां अगर अलायंस भी होगा तो फिर तो वो तो प्रचार अलग अलग भी होते हैं और साथ साथ भी होता है। कोई गुंजाइश है, संभावना क्या देखा है आप? देखिए, राजनीति में संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती और संभावनाओं पर तो सब कुछ चलता ही है। प्रधानमंत्री और अभी तो बहुत समय है, अभी तो चुनाव के 5 महीना है और अभी मुद्दा नहीं है। देखिए, विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं, इस सरकार ने इतने मुद्दे दिए हैं। पहले तो महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और इस सरकार ने ऐसे ऐसे कानून पास कर दिए हैं जिसकी वजह से हर वर्ग के लोग परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा तो किसान को देखे ही रहे, लगभग 10 महीना हो गए हैं पूरे देश का किसान सड़कों पर है। और यहाँ तक कि किसान ने 500 से ज़्यादा किसान मारे गए हैं। लखीमपुर की घटना देख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री अगर आप सपा के साथ जाते हैं तो किस तरह से बंटवारा होगा सीटों को लेकर के? जो आपने सोच रखा हुआ संभावनाएं हैं, तो क्या संभावनाएं हैं सपा के साथ सीटों को लेकर के? देखिए, इस पर तो बातचीत से सब निर्णय निकलते हैं, सब निकलते हैं। और अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो हमको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और लोगों को भी कंप्रोमाइज़ करना होगा। हम तैयार हैं
भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम तैयार हैं। तो आपकी तरफ से कितनी सीटों पर कंप्रोमाइज किया जा सकता है? अब समय जब होगा तब ये सब सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। पहले तो योगी ने ऐलान आपकी तारीफ की एक इंटरव्यू में कि समाजवादी पार्टी से बड़ा डेलीगेशन लखीमपुर खीरी में आपका गया, कैसे दिख रहे हैं? देखिए, कुछ तो बातें देखी होंगी, हमारे काम काज को देखा होगा, और आज से नहीं, हमने 40 साल समाजवादी पार्टी में खपाई है और समाजवादी पार्टी को किस बुलंदियों पर पहुंचाया है। तो कुछ तो उन्होंने खूबी देखी होंगी, सरकार में हम भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की बात की, अगर वहाँ से मौका नहीं मिला किसी और पार्टी के साथ भी जा सकता है। बातचीत हुई किसी पार्टी से बातचीत हुई हो? देखिए, जैसे जैसे समय आएगा तो कभी दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं जब तक आचार संहिता न लग जाए। बस प्रायोरिटी समाजवादी पार्टी ही रहेगी। अब ये तो समय बताएगा, प्रधानमंत्री इंतजार करिए इसके। सपा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये दोनों सरकारें विफल रही हैं। जो वादे किए थे इन्होंने, पता लगा लेना, अब वादे हम गिनाने में टाइम लग जाएगा। वादे तो आपको भी पता है, सबसे वादे इन्होंने किए थे, कोई वादा पूरा नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने वादा किया था भ्रष्टाचार 100 दिन में ख़त्म हो जाएगा, काला धन ले आएंगे, 15 लाख प्रत्येक के घर में भेज देंगे, किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, चीन से हम ज़मीन वापस ले आएंगे, फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बताइए, एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ है। भय, भूख, भ्रष्टाचार, तो ये जो वादे हैं, जितने वादे इन सरकारों ने किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, अब इन वादों को देखना अब आगे चल करके, इसलिए मैंने ये सामाजिक परिवर्तन रथ नाम दिया है। अब उत्तर प्रदेश की जनता के बीच हम जाएंगे और जा कर के जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे पूरे नहीं किए हैं, जो किसान परेशान है, गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, सब के सब परेशान हैं, तो इन वादों को, भूख, भय, भ्रष्टाचार, इन सभी वादों को हम पूरा करने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनता के बीच में किए जा रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बने और इन वादों को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरा करे। प्रियंका गांधी इस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है, लखीमपुर खीरी में लगातार दौरे कर रही हैं पूरा, तो क्या लग रहा है कि कुछ तस्वीर बदल पाएगी इस बात को? अब कांग्रेस के बारे में हम क्या बताऊँ, उन्हीं से पूछना। हाँ, नेताजी, सपा प्रस्ताव अगर भविष्य में एक होती है, क्या प्रायोरिटी रहेगी? अब प्रायोरिटी तो देखिए मैंने बता चुके हैं। नेताजी के साथ मैंने 40 साल काम किया, समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया है, और अब कहाँ है समाजवादी पार्टी? तो क्या समाजवादियों को ख्याल रखना चाहिए, समाजवादियों अगर हैं तो इसका ख्याल रखना चाहिए। समापन की भूमि अयोध्या ही क्यों चुनी? देखिए, किसान से शुरू हुए हैं, द्वापर से अब त्रेता में पहुँचेंगे हम लोग। अब चुनाव की घोषणा तो होने दो, और अभी तो अलायंस की संभावनाएं हैं, तो सीटों पर फिर बातचीत भी होगी। नेताजी, अगर अलायंस होना है तो फिर अखिलेश जी अलग यात्रा निकाल रहे हैं, आप अलग यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मायने हैं? देखिए, वो तो अपनी अपनी पार्टी को, सब अपनी पार्टी को लेकर के तो चलेंगे। अगर अलायंस हो जाएगा तब भी अपनी अलग अलग पार्टियां रहेंगी।
अगर सपा से अलायंस नहीं होता है तो क्या भाजपा का भी विकल्प खुला है आपके पास? देखिए, भाजपा से तो अभी मेरा विकल्प नहीं खुला। कांग्रेस किसे बेहतर सीएम मानते हैं आप, अखिलेश को या योगी को? अब इसकी समीक्षा तो हम तो नहीं कर सकते हैं। जब हम सरकार में आएंगे तब इसकी समीक्षा हम करेंगे। हम जब सरकार में आएंगे, आपकी बात 2022। आम आदमी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में पूरी दमखम से चुनाव लड़ रही है, तो क्या अगर समझौते की बात आती है अलायंस की, तो हो सकता है आम आदमी पार्टी और बसपा आपस में? आम आदमी पार्टी होगा। देखिए, मैंने जो कहा, समान विचारधारा के लोग, सेकुलर लोग, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले। सब लोग हमसे बात करें तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।